प्रॉपर्टी डीलर के पास गया हूँ, मैंने उसको कहा भाई मैंने घर गिरवी पे लेना है। उन्होंने मुझसे लिया 9 लाख रुपया, मुझे घर में बैठा दिया। असल मालिक घर का वो मौके पे आ गया, जी ये घर तो हमारा है। हमें नहीं पता था कि ये फ्रॉड है। 24 अप्रैल की सुबह को पता चला, जिसके घर दिए थे उन्होंने एक वॉइस नोट छोड़ा था कि जी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों ने पैसे दिए हैं लेकिन अब हम रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रकम है और 1-2 की नहीं है, 36, 37 अप्रॉक्सीमेटली 40 प्लस जो घर है उनकी रकम। घर की लोकेशन देते थे, पटवार खाने गए तो उन्होंने कहा ये जो इसका हदूद अरब है ये तो जगह एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। 2-4 ऐसी FIR थी जिनमें वो जगह तो मौजूद थी, लेकिन जब हमने उनको बुला के इंटेरोगेट किया तो वो हैरान हो गए कि हमारा घर गिरवी पे चढ़ गया। लाहौर में क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का एक अनोखा वाकया पेश आया है। 2 दर्जन से जायद जो अफराद हैं उनको चूना लगा दिया गया है। मुतासिरीन से मिलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये फ्रॉड कैसे किया जा रहा था। आइए। मैं फैक्ट्री मुलाजिम हूँ, काने में मेरी राइशा है। प्रॉपर्टी डीलर के पास गया हूँ, मैंने उसको कहा भाई मैंने घर गिरवी पे लेना है। इन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हम आपको घर गिरवी देते हैं। तो उन्होंने मुझसे लिया 9 लाख रुपया, मुझे घर में बैठा दिया, जी हमारा घर है, आप इधर जब तक रहना आप रहें। तो मैंने प्लाट लेना था कहीं, तो मैंने इनको कहा भाई आप मेरी 9 लाख की रकम मैं वापस कर दी। इन्होंने हमें पहले 1 मंथ कहा जी आप 1 महीने बाद आ जाएं, फिर 2 महीने बाद आ जाएं। ये हमारे पैसे लेके फरार हो गए। असल जो मालिक है उधर का, असल मालिक घर का वो मौके पे आ गया, जी ये घर तो हमारा है। हम चुंगी अमर सद्दू में रहते थे। हमारा एक छोटा सा सेटअप है क्लिनिक के नाम से, कहना में है। वहाँ पे एक प्रॉपर्टी डीलर था, उसने कहा जी आपको रोज़ आने जाने में तंगी होती है, आप घर यहीं पे ले लें। उसी ने हमें घर यहाँ पे दिलाया। हमें नहीं पता था कि ये फ्रॉड है। हमें 24 अप्रैल की सुबह को पता चला 5:30, जब जिसके घर दिए थे उन्होंने एक वॉइस नोट छोड़ा था कि जी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों ने पैसे दिए हैं, हमने लिए हैं लेकिन अब हम रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रकम है और 1-2 की नहीं है, 36, 37 अप्रॉक्सीमेटली 40 प्लस जो घर है उनकी रकम। हमने 5.5 लाख में घर गिरवी में लिया था। पूरा घर नहीं था, उसका एक पोर्शन था जो शालीमार टाउन में वाक़या, ठीक है, उधर ही मौजूद है और अभी भी हम उसी घर में रह रहे हैं। लेकिन अब हम उस घर के मालिकान को किराया पे कर रहे हैं। DIG साहब इन्वेस्टिगेशन लाहौर ज़ीशान रज़ा साहब की खुली कचहरी होती है मई में, तो कुछ 4-5 कंप्लेनेंट खड़े होते हैं। वो उनको बताते हैं कि इस तरह हमारे साथ फ्रॉड हुआ और हमारी 1 दिन 2 दिन पहले FIR हुई हैं। तो DI साहब इन्वेस्टिगेशन ने उसी वक्त SP साहब इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन की सरबराही में उन्होंने ना सिर्फ टीम बनाई बल्कि बड़ी कैटागोरिकल डायरेक्शन थी कि आप लोगों ने इस माफिया को हर सूरत पकड़ना। इसी दौरान तकरीबन 2 दिनों में इन मुल्ज़मान पर कोई 30 प्लस FIR हो जाती है। इनिशियल जब FIR होती है तो ये खुद को हाइड कर लेते हैं, हम इनको तलाश करना शुरू करते हैं। ये बड़े ना सिर्फ फ्रॉडिये थे बल्कि ये सारे मैकेनिज्म को भी समझते थे। इन्होंने अपने नंबर्स चेंज कर लिए, फिर इन्होंने अपने फ़ोन चेंज कर लिए। हमने कम से कम कोई 8 मोबाइल फ़ोन्स इन लोगों के ट्रैक करवाए और तकरीबन 100 के करीब CDRs हासिल की। फिर कहीं जाके 15-20 दिन में 1 माह की उसके बाद पता चला कि इन्होंने तो ख़ुद को दूसरे सूबा में सखर एक डिस्ट्रिक्ट है सूबा सिंध का, वहाँ ख़ुद को छुपाया हुआ है। एक बंदे को हम उधर से पकड़ने में कामयाब हो गए जो रिंग लीडर था मुदस्सर, और उसका जो साथी था बाद में उसको भी हमने इधर कसूर के सुबर्ब से गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने बताया कि जी हम लोगों को एक घर दिखाते थे मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में, काना की मुख्तलिफ लोकेलिटीज़ में हम घर दिखाते थे और ये कहते थे हम इसके मालिक हैं, ये हमारे पास कागज़ है, हम इसके मालिक हैं, तो हम ये आपको गिरवी पे ले देते हैं। और इसके अगेंस्ट ये अगला स्टेप ये करते थे कि हम आपको ना सिर्फ गिरवी पे लेके देते हैं बल्कि हम किराए पे भी खुद ही चला देंगे और आपको हर महीने का किराया भी मिलेगा। इस तरह इन लोगों ने लोगों को घर दिखाया, लोगों को झांसा दे के किसी से 6 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 12 लाख,
दे वर वेरी पुअर पीपल, लोगों ने इकट्ठे पैसे किए हुए, उनके जहन में था कि हमारे मेन जो हमारे पैसे हैं वो भी महफूज हैं, 6 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 6 लाख, 3 लाख, लाइक दैट, और उसके अगेंस्ट हमें पर मंथ का किराया भी आ रहा है। ये 8-9 माह से बड़ी खामोशी से लो प्रोफाइल में ऑपरेट कर रहे थे। इन्होंने अपना इमेज बिल्ड कर लिया आम लोगों में, सादा लोगों में, जी आपके मेन पैसे भी महफूज हैं और उसके अगेंस्ट हम आपको पर मंथ किराया भी वापस कर रहे हैं। इस तरह इन्होंने लोगों को ट्रैप किया बड़ी खूबसूरती के साथ। तो तकरीबन 38-40 लोग के करीब ट्रैप हो गए, फैमिलीज बल्कि ट्रैप हो गए। इनका चूंकि प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था पैसों को कहीं इन्वेस्ट करने का ताकि इनको वापस आए रकम, ये आगे लोगों को दें, ये एक इनका मेंजरिया जो था वही फ्रॉड का था। जब ये इनको पकड़ लिया, इनसे अब रिकवरी का एक बड़ा पेचीदा काम था। इनके नाम भी ऐसा कोई उस तरह चीज़ें नहीं थी इनको हम इनका वो कुछ करते। फिर ये 2-3 माह का प्रोसेस लगा, ये लीगल फ्रेमवर्क में रहे, ये इनको जेल भेजा, जो नई FIRs हुई इनको दोबारा वापस लेकर आए, फिर इनका रिमांड कटवाया और इस तरह हमने 50 लाख रुपया, 5 मिलियन रुपी जो था वो हमने नेट कैश जो आपके सामने SP साहब मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन में डिसबर्स किया, डिस्ट्रीब्यूट किया हमने लोगों में, और किराया की मद में 1 करोड़, तकरीबन आप कह लें कि 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब हमने जो लोगों की रिकवरी थी वो हमने वापस कर दी। ये मालिक मकान को क्या बताते थे जिसका मकान होता था, और जो गिरवी लेने वाला होता था उसको क्या बताते थे? ये किसी को भी कुछ नहीं बताते थे। मालिक मकान को तो इन्होंने कभी भी कुछ नहीं बताया कि हम आपका घर गिरवी पे दे रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी FIR थी जिनमें ना हदूद अरबा था, सारा फर्जी था। इसीलिए हमने जो ऑफेंस है 406 के साथ 420, 68, 71 ऑफेंस ऐड किया कि जो ये स्टाम्प बनाते थे वो भी जाली था। जो घर की लोकेशन देते थे, हम पटवार खाने गए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट गए, तो उन्होंने कहा ये जो इसका हदूद अरबा है ये तो इस सलीमपुरा या निज़ामपुरा या फलां में, ये तो जगह एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। किसी बंदे ने भी बॉदर नहीं किया। पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है रेवेन्यू का, आप जाके मलकियत चेक करें, इसकी ओनरशिप क्या है, इसकी जगह ये जो बता रहे हैं स्टाम्प के अंदर कि दाएं ये है, बाएं ये, आगे ये है, पीछे ये है, देयर वाज नथिंग ऑन रिकॉर्ड। इवन के 2-4 ऐसी FIR थी जिनमें वो जगह तो मौजूद थी, लेकिन जब हमने उनको बुला के इंटेरोगेट किया तो वो हैरान हो गए कि हमारा घर गिरवी पे चढ़ गया। वो कैसे चढ़ गया? हमने तो किसी को दिया ही नहीं, ना हमारे पास कोई आया, तो ये लोग कौन है? ये मालिक मकानों से आपने पूछा नहीं, आपने अपना घर अगर किसी को नहीं दिया था, उनकी चाबियां इनके पास कैसे आई? नहीं, दे डू नॉट हैव कीज। उनकी चाबियां ही नहीं थी किसी के पास। जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उन्होंने कोई बॉदर नहीं किया उस जगह जाने का, वो घर देखने का, उधर से किराया वसूल करने का। दे डिड ऑल द जॉब। मुदस्सर और नासर ने ये तमाम काम खुद किया। आपको सिर्फ एक स्टाम्प पेपर दिखा दिया कि ये मकान है, इसके राइट ये है, लेफ्ट ये है, आगे ये है, पीछे है, ये हमने आपका 6 लाख रुपया ये गिरवीनामा हो गया, ये दूसरा स्टाम्प हो गया, इस पे आपका इस बंदे के साथ किरायानामा हो गया। अब वो किराया खुद ही लेके उनके घर पहुंचा के आते थे कि ये आपका 18 लाख रुपए है, ये 25,000 रुपये है, ये 20,000 रुपये, ये आपको किराया मिल रहा है। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग। आपका सवाल, मैं खुद ये जब FIRs आई हैं और हमने तफ्तीश शुरू की है तो मैं इनसे पूछता रहा हूँ लोगों से कि आपने वो जगह देखी? उन्होंने कहा जी नहीं। आप किराया वसूल करने गए? उन्होंने कहा जी नहीं, हमें ये घर या हमारे अकाउंट में पैसे भेजते थे। आपका जो 6 लाख रुपया हमारे पास गिरवी का था वो हमने ये वाला घर लिया था, ये उसका 22,000 रुपया हमने ऊपर वाला पोर्शन और 9,000 रुपया नीचे वाला पोर्शन, ये टोटल आपका 32,000 रुपया हमने आपके अकाउंट में भेज दिया, या हमारा फलां नुमाइंदा आपको 32,000 रुपया आके दे रहा है। इस फ्रॉड में मुलविस दोनों मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासिरीन का कहना है कि इनको कुछ रकम तो मिल चुकी है, लेकिन इनकी बाकी मानदा रकम भी इनको दिलवाई जाए। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।